अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम पहुंच गए हैं कतर एयरपोर्ट पे और यहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव सम फन टुगेदर बिफोर वी फ्लाई बैक टू दुबई। और देखिए आप, ये कितना बड़ा पर्क है आपका बीइंग पार्ट ऑफ FLP के आपको ये पेड ट्रिप्स के साथ साथ जो एक अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली मिलती है और इतना कुछ आपस में सीखने के लिए मिलता है। ये किस बिज़नेस में या किस, मैं कहती हूँ, अपॉर्चुनिटी में ये चीज़ हो सकती है। मतलब मैं इतनी जगह पे मतलब FLP को ज्वाइन करने से पहले काम कर चुकी हूँ, इतने मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने इस तरह का कल्चर कहीं पे भी नहीं देखा कि लाइक आप दुनिया का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जो मैंने नहीं देखा, अल्लाह मुबारक। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो मैंने एक्सप्लोर ना किया हो, कोई ऐसा कुजीन नहीं है जो मैंने टेस्ट ना किया। और ये सारी बदौलत मैं कहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी की है कि वो एक जर्नी पैक मैंने लिया था और उस एक जर्नी पैक ने मुझे इतना अल्लाह मुबारक पैसा बनाकर दे दिया है कि जो शायद मैं 40 साल भी काम करती रहती किसी जॉब के अंदर तो मैं कभी भी नहीं उस चीज़ को अचीव कर सकती। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि लाइक लोग इतनी मेहनतें कर रहे होते हैं, 20-20 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 10-10 घंटे की, 15-15 घंटे की जॉब्स कर रहे हैं, घर आने के बावजूद भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ, कैसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकती हूँ कि आप प्लीज़ इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वेरी फर्स्ट GLT फ्रॉम पाकिस्तान, ओनली द वन फर्स्ट एंड द ओनली GLT फ्रॉम पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपको और जब मैं रिसेंटली अनाउंस हुई हूँ ओवर द मीटिंग ऑफ टॉप 20 ईगल मैनेजर्स की मीटिंग पे, तो मेरे लिए बहुत ग्रेट ऑनर था जबकि कंपनी के ओनर ने मुझे कहा कि लाइक माशाल्लाह आई नो यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। हालांकि अभी भी हमारे पास जो है ना वो 3 महीने बाकी हैं क्वालिफिकेशन को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम इस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑनेस्टी के साथ चलते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की मिसबिहेवियर को भी खैर दूसरी टीमों की देख कर आई हूँ, एविडेंसेस भी हैं मेरे पास। अफसोस भी हुआ देख के कि उन्होंने किस तरह की हरकतें की, किस तरह के लिबास अल्लाह माफ़ करे पहने ओवर मैं कहती हूँ कि मतलब हैरानी हुई देख कर ना उनके बिहेवियर्स को देख कर के लाइक हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं बताई जाती। तो मैं पहले इस चीज़ को वोकली नहीं बोलती थी कि आप लोग दूसरी टीमों को ज्वाइन ना करें, लेकिन बहुत मसले क्रिएट हो रहे हैं। मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि अगर आपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी FLP की ज्वाइन करनी है तो वो आपने पावर ईगल्स टीम के थ्रू ही ज्वाइन करनी है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टी के बेस पे काम करते हैं, ना हम किसी का वो कहते हैं ना पैसा लेके भाग रहे हैं कहीं, ना हम पे आउट्स में से कोई पैसा खा रहे हैं किसी टीम मेंबर का कि हम पे आउट्स ही दबा के बैठे हुए हैं। इतने केसेस हैं जो मैंने सुने हैं अपने टॉप 20 ईगल मैनेजर की मीटिंग के अंदर के लाइक ये इशू और ये FBOs के नाम जो हैं वो आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बीइंग माई ऑडियंस बिकॉज आई ट्रीट यू एज माई फैमिली, मेरे लिए मेरी इंस्टा इज़ माई फैमिली। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, अगर वाकई ही अर्निंग करना चाह रहे हो, वाकई ही अपने आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाह रहे हो, एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाह रहे हो जहाँ पे आप इज़्ज़त से अपने लिए पैसे भी कमा सको, एंजॉय भी कर सको, तो पावर ईगल्स टीम को ज्वाइन करो, ठीक है। तो मेरे पास एविडेंसेस जैसे मैंने बताया। अब तो आगे मैं तो हैरान, मैं कहती थी लोगों की ज़बानी बातें सुनी हुई थी कि ये सब कुछ होता है, लेकिन अब तो एक्सपीरियंस भी कर लिया। लाइक हैरानी होगी देख के कि लाइक वाकई जो लोगों की ज़बानी बातें सुनी थी वो सच थी, उसमें कोई झूठ बात नहीं थी, कोई दो राय नहीं है अब मेरी। क्योंकि मैं तो हमेशा से एक सपोर्टर रही हूँ इस चीज़ की कि मैंने अपने सोशल मीडिया को कभी भी रॉन्ग वे में इस्तेमाल ही नहीं किया कि मैं वोकली आके किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है ना बैश करूं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं ये चीज़ें करूं कि मेरे पास आप अपनी लाइफ बनाओ या आप दूसरे के पीछे जो है ना अपने आप को वेस्ट करो। आप दोनों में से एक ही चीज़ कर सकते हो। तो आई चूज़ ऑन प्रमोटिंग ओनली गुडनेस। इंशाल्लाह अगर आपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करनी है ना तो आपने DM करना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। मेरे पास तकरीबन इस वक्त 2000 इनबॉक्सेस हैं। अब उन 2000 इनबॉक्सेस के अंदर से मैंने बेस्ट लोगों को ही चूज़ करना है जिनके साथ मैंने पर्सनली भी काम करना है। मेरे बेस्ट जिनको मैं रिप्रेजेंटेटिव्स को आपके साथ कनेक्ट करूँगी, मैंने उनको आपके साथ कनेक्ट करना है ताकि वो आपको एटलीस्ट विद इन 3 to 4 months मैनेजर पोजीशन पर लेकर जा सके। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ
over the live, if you join me in my direct, I promise you I will take you to the manager position in just 3 to 4 months of a time. Because I have the strategy for that. I know how to do it, right? If I can create about 85 managers, so why not more managers? And inshallah I'm looking forward कि आप किसी भी country में based हो, you can contact me and I will inshallah guide you. ठीक है? Oh, thank you so much. आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतने प्यार वाले कमेंट्स करते हैं. थैंक यू सो मच. दुआओं में भी याद रखा करें और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू गाइज एज पार्ट ऑफ द टीम इंशाल्लाह करीम. सो ज़रूर बताइएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल यू नो आप लोगों को कैसा लगा while I was sharing the journey, you know, while I was sharing the ambience and you know the trip. How did you guys feel about it? Huge well done to you, Rabia, mashallah, the new manager from Power Eagles, the youngest manager from Power Eagles, and I am always super proud of you on your achievements. Love you all. You all are my power, you all are my strength, and you are my positivity. Inshallah, looking forward to have you as part of the team. बिल्कुल ऐसा लगा ना, मतलब मैं आप यकीन करें मैं शेयर भी इसी वजह से करती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको ये फील हो कि हम भी वहाँ पर मौजूद हैं. इंशाल्लाह देखिए मैंने इनबॉक्स के लिए बताया मेरे पास तकरीबन इस वक्त 2000 इनबॉक्सेस पड़े हुए हैं. मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर ही इनबॉक्सेस पड़े हुए हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको रिस्पॉन्ड बैक कर रही हूँ. तो इंशाल्लाह आई विल चूज़ द बेस्ट. मैं कहती हूँ बेस्ट क्लान जिसने इंशाल्लाह पावर ईगल्स टीम का पार्ट बनना है. इंशाल्लाह करीम. ओ इंशाल्लाह that's ज़बरदस्त. देखो थोड़ा सा तो अफोर्डेबिलिटी लानी पड़ेगी ना. देखो अफोर्डेबिलिटी नहीं लेकर आओगे तो कोई और अफोर्डेबिलिटी ले आएगा और वो कहेगा कि चलो ये नहीं कर रही तो मैं कर लेता हूँ या मैं कर लूँगी. तो वी हैव टू गिव आवर सेल्फ अ चांस. इफ वी आर नॉट गोइंग टू गिव आवर सेल्फ अ चांस, हु विल? आई मीन मेरे पास भी तो पैसे नहीं थे ना जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था. मैं भी एम्प्टी पॉकेट थी. मैंने भी बहन से मांगे, अम्मी से मांगे और फिर मैंने ज्वाइन किया. लेकिन मैं समझती हूँ कि रास्ते निकल ही आते हैं. पैसे सबके पास होते हैं, पैसे हम सबके पास हो, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई हाउस वाइफ है, चाहे कोई जॉबियन है. इट्स जस्ट दैट कि क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि दिस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी और मुझे जो है वो इसको करना है और मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है. अगर तो ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर तो रास्ते अल्लाह ताला खुद ही बना देते हैं. अगर नहीं समझ में आई है तो फिर तो यही चलता रहता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो हूँ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है, ये और वो. ये सारी चीज़ें वक्त के साथ और आपकी ट्रेनिंग के साथ आपके पास आ जाती हैं. लाइक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाते हैं. ओ लोड्स ऑफ लव सदफ, आपने बहुत ज़बरदस्त अपना बिजनेस क्लोज किया है. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क. आई कैन नॉट वेट टू सी यू इन द कार प्लान क्लान. क्योंकि हमें ट्रेनिंग दें तो आपको ट्रस्ट है, लेकिन मुझे बताइएगा कि टीम नहीं बना सकती, कुछ नहीं मिलेगा. नहीं, टीम नहीं बना सकती. टीम तो हम आपकी हेल्प कर देंगे ना बनाने में, और उसमें हम आपको हेल्प आउट कर देंगे कि आप अपनी टीम को किस तरीके से बना सकते हो. वो तो हमारी एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करके सीखोगे. और जैसे मेरे पास इस वक्त आप समझो 2 से 3 हज़ार लोग रीच आउट कर रहे हैं कि हमें फ़ौरन से ज्वाइनिंग करवा लें. तो जाहिर सी बात है, इफ़ यू बिकम माई टीम तो आई एम गोइंग टू शेयर यू नो दोज पीपल एज विल विद यू कि चलो आपकी टीम बन जाए. मेरी चाहे उस लेवल की यू नो अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है. तो दिस इज़ हाउ वी हेल्प आउट इन द पावर ईगल्स टीम. ट्रेनिंग क्या बेटा, मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस आप ज्वाइन करो तो आप हैरान रह जाओगी कि इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कि आपको हर टॉपिक पे ट्रेन किया जा रहा है. विद इन 2 to 3 months आप प्रो बन जाओगी इंशाल्लाह बिजनेस की. देखिए फीस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको इन्वेंट्री परचेज करनी है छोटी सी और आपने बिजनेस का पार्ट बन जाना है. समझो कि जितनी क्या बोलूँ मैं, कितने क्या तुम सोचो कि कंपेयर करें जर्नी पैक की प्राइस को तो क्या चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं. मंथली ग्रोसरी, आधी मंथली ग्रोसरी हो सकती है आप. हाँ आप बताओ, वाई जर्नी पैक क्यों लेना?
और कैसे किसके साथ कंपेयर करेंगे? देखें, सिंपल है कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के साथ जिसको कंपेयर कर लोगे ना, तो आपको बहुत क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा। हम ग्रॉसरीज देख लें मंथली, तो हमारा उस पर कितना खर्चा होता है। अगर हम लोग देखें कि एवरी 1 मंथ और 2 मंथ कोई ना कोई फंक्शन आ रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कितना खर्चा करते हैं। लाइक ब्रांडेड हमने क्लोथ्स लेना, अगर ब्रांडेड नहीं भी लें, अगर आम आप मंथली भी कुछ कपड़े वगैरह ले रहे हो, बच्चों के लिए ले रहे हो, तो कितना खर्चा है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आपको वन टाइम लगाने हैं पैसे, जिसके बाद आप इंशाल्लाह यू कैन चेंज योर लाइफ, तो क्या वो वर्थ नहीं है? इट्स वर्थ इट, इट्स अमेजिंग। आप हमारी जर्नी देख लो, तकरीबन 6 डेज से आप देख लो कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कैसे एज ए टीम एंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ हम लोग अर्न कर रहे हैं, हम लोग फन भी कर रहे हैं। हमारी एक फैमिली बिल्डअप हो चुकी है, जिसके साथ हमें एवरी मंथ वी हैव टू गेट टुगेदर, वी हैव टू कनेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी डेली बेसिस पे वी आर इंटरनेट फैमिली, बट जब हम आपस में कनेक्ट होते हैं तो कभी भी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम कोई फर्स्ट टाइम मिले। इट्स लाइक वी आर कनेक्टेड वेरी सही वाला कनेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस वही बात, अर्निंग भी है, लर्निंग भी है, फन भी है। सो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है विच इज will become part of want to lose this life. Oh, it's back, we are back. तो जल्दी अच्छा तजल्ली का बेबी जो है वो आई थिंक रो रहा है, छोटा सा मासूम सा लूला, उसने ट्रैवल किया, वो भी FBO है जी हमारा, वो भी घूम रहा है अम्मा के साथ, दुनिया देख रहा है। बताओ ना जरा, कभी सोचता है बंदा कि लाइक ऐसी कंट्रीज यार जो कि मेरे लिस्ट पे थी नहीं कभी। बाली मेरे लिस्ट पे नहीं था, स्वीडन मेरे लिस्ट पे नहीं था, एरिजोना USA मेरे लिस्ट पे नहीं था, फिर उसके बाद बहामास लिस्ट पे नहीं था, मैक्सिको लिस्ट पे नहीं था कभी भी। उसके बाद कभी सोचा भी नहीं था कि आप ये कंट्रीज भी विजिट करो, तरह तरह के आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, तरह तरह के लोगों के साथ मिलोगे, और यकीन करो ये चीज़ आपके माइंड सेट के ऊपर। और आप अगर देखो, वो आयत भी है ना कि आप चलो फिरो ज़मीन में और देखो, तो बाकी वो हम चलते फिरते हैं ज़मीन। अच्छा, ये आयत भी है कि चलो फिरो। अच्छा, चलो अच्छा, और देखो अल्लाह ताला की कुदरत देखो। अभी किन किन बीचेस हम देखते हैं और वहाँ के लोगों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मतलब कितनी एक वास्ट जो है वो दुनिया बनाई है। थैंकफुल टू फॉरएवर एंड आवर मेंटर विनेश, जिनकी वजह से हम इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं, एंड वी आर हैविंग सो मच फन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी तो उसको पकड़ूंगी बेबी को, मैं तो जल्दी को तो जल्दी 1 सेकंड मैंने आपको इंटरव्यू करना है। मैडम मुझे बताएं कि आपकी ट्रिप और आपकी जर्नी, आप क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगी? ये जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम जर्नी पैक नहीं ले सकते। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सबके पास पैसे होते हैं। अगर एक डिसीजन नहीं लेंगे ना कि जर्नी पैक 2cc नहीं करना, तो फिर आगे की अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करोगे? अगर उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं 2cc करूं या ना करूं, तो फिर आज मैं कैसे अपनी फैमिली को इतना लग्जरी ट्रिप करा रही होती। तो हम खुद से भी दुनिया घूमते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, उसकी वो चीज़ अलग है। जो FLP हमें ट्रीट करती है ना, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो कोई भी आपका गोल हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को घुमाना है, तो फिर हेलो अम्मी को लेकर आई हो? अम्मी को लेकर आई हूँ। मेरी अम्मी इतनी खुश हैं, मैं अम्मी से कहती हूँ कि अम्मी आप लोगों के सामने तो मैंने लाइफ कहते हैं ना, अम्मी कह रही हैं कि मुझे तुम्हारे साथ और दुनिया घूमनी है। तो अब आप लोगों की बात सोचें कि आपका भी तो दिल चाहता होगा ना अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें। और एक चीज़ बताऊँ, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हाथ में होगी जब भी धड़ल्ले से हर काम कर सकेंगे। अब मेरा जब दिल चाहता है, जितने महीने बाद दिल चाहता है, मैं अपनी अम्मी को अपने पास सऊदी अरब बुलाती हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी, मुझे किसी की पॉकेट से पैसे नहीं लेने, लेकिन ये एक स्टेप उठाना पड़ेगा। 2cc करेंगे तो यहाँ तक आ पाएंगे, और 2cc सब ने करना है। बहुत नॉर्मल सी बात है। कैसे किया था? मेरे लिए बहुत मुश्किल था 2cc करना। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं सिंपल सी हाउस वाइफ थी, वो हाउस वाइफ कि जिसको अपने हस्बैंड से पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आती थी। बिल्कुल न्यू मेरी शादी हुई थी, और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं अपने हस्बैंड से इतने सारे पैसे, और उस पर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा थी, 2000 रियाल्स तक का था। कोविड के बाद ये तो अमाउंट कम हुई है। आजकल हमारा डिस्काउंट चल रहा है। आजकल हमारा डिस्काउंट चल रहा है। तो जब मैं उस ज़माने में 2000 रियाल लगा के, मुझे ये पता था कि ज़िंदगी बदलने, कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा, बहुत शाय पर्सन थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी, मार्केटिंग का कुछ नहीं पता था, लेकिन बस ये पता था कि या तो घर में बैठे फारिग डिप्रेशन में चले जाऊँ या फिर अपनी ज़िंदगी बदल दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसीजन लिया। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन दिनेश बाजी थी कि उनके जब ट्रिप्स क्वालिफाई होते मैंने देखे थे ना, मुझे याद है बीबी कि जब मैं 2cc करने में रिलक्टेंट थी, उसके बाद दिनेश बाजी की स्टेटस आया, उन्होंने अपना आई थिंक एरिजोना का कौन सा ट्रिप क्वालिफाई किया, फर्स्ट ट्रिप। तो वो बस वो मोमेंट था। मैंने ये चैलेंज बनाया था बस कि मुझे यहाँ तक आना है, यहाँ तक आने के लिए मेहनत करनी है। और अब जब मैं ट्रिप पे जा रही थी, और एक मोमेंट बस में बैठने का, एयरपोर्ट की ट्रीटमेंट, हमें जो फूड सर्व किया जा रहा है, हमारे रूम्स इतने अच्छे,
वो सब मुझे 5 स्टार रूम 5 स्टार, और हम एंटर जो हुए। फिर बंदे को इतना पैसा लगा के तजल्ली खुद ट्रिप पकड़ना पड़े, हम कहें कि जी हम अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, हम 40-50 हज़ार दिरहम का ट्रिप है ना ये। बिल्कुल 40-50 ज़्यादा ही है, मुझे ज़्यादा ही, लगता है। हाँ। हमें हर एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ हमें इतनी ज़बरदस्त मिली। हम एंटर हुए ना रूम में, तो टीवी की स्क्रीन पे लिखा हुआ हमारे नाम के साथ हमें वेलकम किया गया। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें हमें ये ना लगाओ कि हम किसी खाते में नहीं हैं। चाहे हम बहुत बड़े FBO हैं, चाहे हम छोटे FBO हैं, लेकिन बहुत अच्छा ट्रीट किया गया है। कोई छोटे FBO तो नहीं है जनाब, आप टॉप अर्नर है सऊदी अरेबिया की मैडम। मैं वीनस तो नहीं है ना, नहीं, डायमंड आप तो टॉप नहीं है। अर्नर है जी, आप सऊदीया रूल कर रहे हैं। आंटी को इंटरव्यू करें। ओह सॉरी। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। जी आंटी बताएं कि आपका जर्नी कैसा रहा, ये ट्रिप आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करें। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार, और ऐसी चीज़ें जो हम सोच नहीं सकते कि हम कभी पहुंच सकते हैं यहाँ और हम देख सकते हैं, हमने वो कुछ देखा। और उसके बाद इतनी दुनिया से लोग आए हुए थे फॉरएवर के, मैं तो हैरान थी कि कहाँ से लोग फॉरएवर को जानते हैं, और इतना बड़ा एक ह्यूज वो था लोगों का एक क्या कहना चाहिए, उस सब फॉरएवर वाले। हमारे होटल में पूरा का पूरा होटल सिर्फ फॉरएवर का था, सारे लोग फॉरएवर के थे। मैं तो खुद हैरान हो रही थी कि कहाँ कितने लोग हैं जो कि फॉरएवर से मुंसलिक हैं, और सब इतना इंजॉय कर रहे थे, सब इतना ज़्यादा कमेंट्री और इतना ज़्यादा मतलब इंजॉयमेंट और बहुत हल्ला गुल्ला, सबने इस तरह का इतना आंटी कुछ कभी किया, मैंने experience कभी किया है नहीं life किया, नहीं कभी नहीं किया मैंने। और आपको प्राउड फील हो रहा है अपनी बेटी पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बच्चों feel को तो है? प्राउड होता है क्या बहुत कैफियत ज़्यादा, कि मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि मेरी बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँची, माशाल्लाह से। और मेरी बेटी छोटी कह रही थी इनाया को कि हमने अभी तक ये सब कुछ नहीं देखा जो तुम अभी जा रही हो 4 साल की उम्र में देखने। अल्हम्दुलिल्लाह। तजल्ली की बेटी माशाल्लाह। तो बस ये सब बहुत फुल ऑफ फन लाइफ है, काम भी करो और सब फन ही फन है, एंजॉय। और हम सब टीम कैसी है, हमारी टीम की बहुत मेंटरशिप प्यारी है। कैसी है, ये बताएं। टीम तो बहुत प्यारी है, बेनिश को तो अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी हैं। पता नहीं क्या कौन से टैलेंट्स हैं। ये लड़की सिर्फ मोहब्बत करती है सबसे, किसी के साथ चीटिंग नहीं करती, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करती। बहुत प्यारी बच्ची है ये, और बहुत अपनी पूरी टीम का इस तरह ख्याल रखती है जिस तरह माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, बहुत बड़ी इस तरह का। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, मेरे लिए बहुत बड़ी रिकॉग्निशन। ओह गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। किरण आई थिंक इज नॉट हियर, आई वांटेड टू इंटरेस्ट। हाँ, आई थिंक स्टारबक्स में, चलो उधर तक चल के चले जाते हैं। उसको उन मैडम को भी ज़रा थोड़ा, आंटी थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। किधर है? अच्छा, अभी हमारी एक और मैनेजर है माशाल्लाह, उसका फर्स्ट ट्रिप क्वालिफाई हुआ है। और इस साल जैसे आपको पता है कि मैं अपने 9 मैनेजर्स के साथ इस ट्रिप पे आई हूँ, और इंशाल्लाह मैंने वादा किया था इस चीज़ पे कि लास्ट ईयर 4 थे तो इस साल 9 होंगे, और अगले साल इंशाल्लाह करीम इसका डबल नंबर लेकर मैं ट्रैवल करूँगी अपनी टीम के साथ। बस ये कि मैं अपनी टीम को एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो मैंने प्रोसेस बनाया हुआ है, जो मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ना हम आपको झूठ बोलना सिखाते हैं, ना हम आपको झूठी हाइप्स क्रिएट करना सिखाते हैं, ना हम आपको कोई ऐसी चीज़ कहते हैं कि भाई फ़लाने के पे आउट में से पैसे खा लो, या फ़लाने को मिसबिहेव कर दो, फ़लाने के ये चीज़ें कर दो, क्योंकि ये चीज़ हमारा दीन भी नहीं सिखाता ना। हम एथिकल तरीके से काम करते हैं और एथिकल तरीके से ही कमाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एथिकल तरीके से नहीं चल रहे तो आपकी अर्निंग हलाल भी नहीं है। आपकी अर्निंग हलाल ही तब है जब आप एथिकल तरीके से काम करके कमा रहे हो। अगर आपने मैं कहती हूँ, अगर आपने झूठ बोला ना, छोटा भी हो और चाहे बड़ा झूठ हो, झूठ है। उस पर आपने आपने 2 रुपये कमा लिए, या आपने उस पर झूठ पे 2 लाख रुपए कमा लिए, वो आपकी बुरी चीज़ में ही निकलने हैं। अगर आपने हलाल अर्निंग की हुई होगी ना, हलाल कमाया होगा, वो कभी भी बुरी चीज़ में नहीं निकलेगा। अगर आपने लेट से कि गलत तरीक़ों से कोई अर्निंग की होगी, वो या तो अल्लाह माफ़ करे बीमारी में निकल जाएगी, या वो अल्लाह माफ़ करे आपकी मुश्किलातों में निकलेगी, वो कभी भी अच्छाई में नहीं निकल सकती। तो एथिकल तरीके से चलो, ऑनेस्टी के साथ चलो। ये बिज़नेस बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल बिज़नेस है,
जिसने मैं कहती हूँ इतने इतने मिलियंस ऑफ FBOs की लाइफ चेंज की है। इसका पार्ट बनो, ऑनेस्टी के साथ काम करो, अपने ज्वाइन करके बस बैठ मत जाओ हाथ पे हाथ रख के कि बस अब शायद मैंने कोई टिकट परचेज कर लिया लॉटरी की और अब मैं सारी ज़िंदगी जो है इसके थ्रू पैसे कमाती रहूँगी या कमाता रहूँगा और मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, काम करोगे, मेहनत करोगे तो ही तो उस कमाई को हलाल भी तो करोगे ना। हलाल करने के लिए यू हैव टू वर्क ब्राइटली इन द राइट डायरेक्शन एंड यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क एंड द एफर्ट्स। स्मार्ट वर्क भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हार्ड वर्क की बात करूं तो अगर देखा जाए तो मज़दूर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। मतलब ये बिल्कुल मेरा नहीं है कि हार्ड वर्क उस तरह का कि आप उस लेवल का हार्ड वर्क करो। मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ, आप स्मार्ट वर्क को और हार्ड वर्क को कंबाइन करके डिजिटली स्ट्रांगली अपने आप को बिल्ड करो, ठीक है। बहुत माइनर सी इन्वेस्टमेंट तो नहीं मैं इसको कहती, छोटी सी बाइंग है आपकी प्रोडक्ट्स की, जो कि ख़रीदने आपने प्रोडक्ट्स वेट लॉस के, स्किन केयर के और मैं कहती हूँ कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स परचेज करके इसको ज्वाइन करते हो, जो कि आपकी डेली बेसिस की नीड है। ये जो भी यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं प्लीज़ इनकी बात पे आप बिलीव मत करें, क्योंकि ये दूसरी टीम से बहुत सारे लोग ट्रेस हो चुके हैं मेरे अकाउंट के ऊपर, जिनको मैंने रिपोर्टिंग कर दी हुई है। इनके IP एड्रेसेस भी मेरे पास आ चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है वो वर्कआउट करेगी। तो आपको कोई भी यहाँ मेरे अकाउंट के ऊपर कमेंट सेक्शन से कोई भी अगर आपको आके कहता ना कि हम बीनिश अबू बकर की टीम का पार्ट है, आप उनको बोलें कि आपका जो ग्रुप है ना उसमें मैम बीनिश अबू बकर का जो नंबर है वो नज़र आना चाहिए। और मेरे नंबर के 4 डिजिट्स जो हैं वो मैं अपने कोर्स में बता चुकी हूँ आपको ना कि 3568, ठीक है। ये मेरे लास्ट 4 डिजिट्स हैं मेरे फ़ोन नंबर के। अगर ये आपको किसी ग्रुप के ऊपर नंबर नज़र नहीं आता, वो ग्रुप मेरा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं आपको कि हम बीनिश अबू बकर की टीम का पार्ट है। वो मेरे नाम को सिर्फ कैश कर रहे हैं, जो कि उनको पता है कि ये नंबर 1 पाकिस्तान है, ये नंबर 1 मिडल ईस्ट है, तो चलो इसका नाम लेंगे तो लोग धड़ा में ज्वाइन कर लेंगे। प्लीज़ स्कैम मत हो जाना किसी के थ्रू, क्योंकि वो लोग एथिकली काम नहीं कर रहे। उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्टिंग्स जो हैं वो, अब जब मैं GLT के ऑफिस में बैठूंगी तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जो कि मुझे इस बार पता चली हैं अपने टॉप 20 ईगल मैनेजर की मीटिंग के अंदर ना। तो इंशाल्लाह करीम, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट कि जो लोग पावर ईगल्स टीम को ज्वाइन करते हैं वो इंशाल्लाह अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। अपने आप को दूसरा भी चांस अगर देके देना चाहते हो, उस अपॉर्चुनिटी को देकर देखो, ज्वाइनिंग करो, अपने आप को चांस दो, किसी की बातों में नहीं आओ, किसी से डरो नहीं कि अगर तुमने कहीं और कर लिया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, एक पॉलिसी है, पॉलिसी को फॉलो करके राइट तरीके से आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पॉलिसीज़ को फॉलो करके, नॉट अगेंस्ट द पॉलिसीज़, राइट। तो इंशाल्लाह करीम, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हाईली इंटरेस्टेड, मेरे इनबॉक्स पे मैसेज करो। 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे रिस्पॉन्ड बैक करने में, क्योंकि मेरे पास तकरीबन, जिस तरह मैंने बताया, 2 से 3 हज़ार इनबॉक्सेस हैं। तो उनको रीच आउट करने के लिए एटलीस्ट अगर मैं बताऊं भी तो ऑन अ प्रैक्टिकल बेस, प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो आई विल टेक अबाउट 3 to 4 days, ठीक है। टू मे बी आपने अभी किया हो मैसेज तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट करना है, किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होना, ठीक है। लोड्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़। मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा देती हूँ आपको। मैंने एयरपोर्ट जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाया, हालांकि मैं इस साइड पे आ गई हूँ जहाँ पर इतने सारे ब्रांड्स तो नहीं है। ये सारे आपको पता है कि दीज आर द बेस्ट लग्जरी ब्रांड्स, और दिस इज़ व्हाट जो है ना फॉरएवर प्रोवाइड्स अस के। अल्लाह मुबारक, हम जब यहाँ पर इन कंट्रीज़ में आते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमारे दुबई में भी देखने को कई दफ़ा नहीं नज़र आते, तो वो भी आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में जब आप जाते हो तो आपको एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ समथिंग अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मेरे लाइव को शेयर करें प्लीज़ अपनी अपनी स्टोरीज़ पे। आप जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं मेरी, मैं जब इस लाइव को सेव करूंगी तो आपने इस लाइव को अपनी स्टोरी पे ज़रूर शेयर करना है। हो सकता है आप इस बिज़नेस को अभी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, या 2 महीने के बाद ज्वाइन करना चाह रहे हो, कोई और होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को लुक अप कर रहा होगा, तो एटलीस्ट वो इसका पार्ट बन जाएगा, और इनडायरेक्टली आप उसके कमाई की वजह से जो भी बेनिफिट वो लोगों को पहुंचा रहा होगा, आपको भी अल्लाह ताला नवाज देगा।